पार्ट 31। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस। लंका कांड। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबिन सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर परमारथ बादी। मंदोदरी के वचन कानों में सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भरी लोचन रघुपतहि निहारी, प्रेम मगन भय सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयऊँ विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरखकर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलो की दुख कीना, तब प्रभु अनुजहि आय सुदीना। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहि आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुताहि बिलोका, करहु प्रिहा परिहरि सब को शोका। कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि किया क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। आई विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नय शीला। सब मिली जाहु विभीषण साथा, सारे हूँ तिलक कहऊँ रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आवऊँ, आप सरिस कपि अनुज पठावऊँ। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बन और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना, कीन जाई तिलक कई रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सबहि सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुवीर बोली कपिलीने, कही प्रिय बचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कही किए सुखी कही बानी, सुधा सम बल तुम्हारे रिपुहयो। पायो विभूषण राजु तिहु पर, जसु तुम्हारो नित नयो।
मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गायहीं। संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पायहीं। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अगाई कपिपिन पुंज। बार बार सिर नावही, गए सकल पद कंज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोली लियऊं हनुमाना, लंका जाहु कयऊं भगवाना। समाचार जान कहि सुनावहु, तासु कुशल कै तुम चलियावहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता देखाई पुनिक दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूरई ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी जीना। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि वह श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो है। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यों दस सीसा। अभिचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देहु तो ही त्रिलोक महु, कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो, अखिल जग राजु आजु न संशयम्। रणजीति रिपुदल बांधव, जुत पश्यामि राम मनायम्। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल छा गया। वे बार बार कहती है, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं। सुनु सुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसऊं हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहूं समेत अनंत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। जय सिया राम। जय सिया राम।